साईं इतना दीजिए जामे कुटुम सवाएं, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को हल करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में बीजीय व्यंजक के बारे में समझाया था और इस चैप्टर में आपको अलजबरा का भाग है। तो भाग बनाने से पहले हम लोगों को अलजबरा के जोड़, अलजबरा के घटाव, अलजबरा के गुणा के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। तो हम लोग आए और अलजबरा के जोड़ के बारे में कुछ जाने। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं जोड़। तो अंक गणित के जोड़ के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जोड़ क्या है। ठीक है, तो किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या को मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से घटाव होता है, किसी एक संख्या में से किसी दूसरी संख्या को हटाने की प्रक्रिया को घटाव कहते हैं। आगे गुना हो जाता है तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना कहते हैं। इसके बाद भाग होता है, बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। तो अब हम लोग अलजबरा में चलते हैं। तो अलजबरा में जोड़ के लिए कुछ सांकेतिक सूत्र का जानना आवश्यक होता है। जैसे एक सूत्र होता है प्लस प्लस बराबर प्लस, ठीक है, माइनस माइनस बराबर माइनस, अंक जुट जाता है। फिर होता है माइनस प्लस बड़ा अंक वाला चिन्ह, बड़ा अंक वाला चिन्ह तथा अंक घट जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्लस माइनस बराबर बड़ा अंक वाला चिन्ह तथा अंक घट जाता है। ठीक है, तो जोड़ के लिए हमें 4 सांकेतिक फार्मूला को याद रखना आवश्यक है। अब हम अलजबरा के जोड़ को उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लिख देते हैं पहले एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 के साथ जोड़े। ठीक है, हम एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। अब आंसर देखिए, अलजबरा के जोड़ है तो इसको हम क्या करते हैं, कोई भी जोड़ 2 विधि से बनाया जाता है, चाहे अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित का हो या बीजगणित अर्थात अलजबरा का हो। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं स्तंभ विधि और दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज विधि। तो सबसे पहले हम इसको स्तंभ मेथड से जोड़ देते हैं। स्तंभ मेथड क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हम देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने सजातीय पद के बारे में बताया था, विजातीय पद के बारे में बताया था। तो एक्स स्क्वायर का सजातीय है 9x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने लिखेंगे। 3x का सजातीय पद है 11x और 5 का सजातीय पद है -15। ठीक है, एक मोटी लकीर खींच देंगे और जहां पे चिन्ह नहीं रहता वहां प्लस माना जाता है। तो प्लस और प्लस 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 होता है 9x स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका प्लस माइनस देखिए, बड़ा अंक वाला चिन्ह अंक घट जाता है। तो बड़ा 11 है, 11 के साथ माइनस है तो माइनस का हम चिन्ह देंगे, अंक घटा देंगे, 11 में से 3 गया -8x हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी आते हैं एक प्लस एक माइनस, तो वही सूत्र इसमें भी लगेगा, प्लस माइनस बड़ा अंक वाला चिन्ह तथा अंक घट जाता है। देखिए तीसरा 1 2 3 चौथा फार्मूला इसमें लगा, तो प्लस माइनस बड़ा वाला चिन्ह बड़ा अंक वाला चिन्ह अंक घट जाता है। तो 15 में से 5 गया 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे
एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5 और माइनस 8x² माइनस 3x³ माइनस 11x माइनस 12 को जोड़े। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जाति के साथ जाति को लिखेंगे। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर। ठीक है, तो क्या हम करते हैं, x³ माइनस 2x माइनस 5, इसको हम क्षैतिज विधि से बना देते हैं, प्लस माइनस 8x² माइनस 3x³ माइनस 11x माइनस 12, जोड़ना है तो जोड़ के चिन्ह दे दिए। अब इसको मैं हल कर देता हूँ, x³ माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 8x² माइनस 3x³ माइनस 11x और माइनस 12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे माइनस 3x³ है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, बड़ा अंक वाला चिन्ह अंक घट जाता है, तो बड़ा 3x³ है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, और 3x³ में से x³ घट जाएगा तो बच गया माइनस 2x³, माइनस 2x³ हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ माइनस 11x है, तो माइनस 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 अंक जुड़ जाता है, तो 11 2 13x हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस 5 है और यहाँ पे माइनस 12 है, तो माइनस 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 अंक जुड़ जाता है, 12 5 17, माइनस 17 हो गया। इसके अलावा एक माइनस 8x² बच गया, जिसको हम यहाँ लिख देंगे माइनस 8x²। अब हम क्या करेंगे कि व्यंजक है इसको हम मानक रूप में लिख देंगे। मानक रूप दो तरह से लिखा जाता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ या बड़ा से छोटा की तरफ। तो सबसे पहले हम बड़ा पावर वाला लिख देते हैं, माइनस 2x³, उसके बाद माइनस 8x², उसके बाद माइनस 13x, उसके बाद माइनस 17। ठीक है, इसी तरह से इसे और भी एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।